हेलो एवरीवन। मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें आपका यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहा हूँ और यूनिट सेकंड रेगुलर एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। अब फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज़ रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ जस्ट ए अलजेब्रिक फैशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस। मतलब रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है जिसमें हम अलजेब्रिक फैशन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम अलजेब्रिक फैशन से रिप्रेजेंट करते हैं। और अलजेब्रिक फैशन से रिप्रेजेंट करने के नाते यहाँ पे निश्चित तौर पे प्लस माइनस जैसे ऑपरेटर हम लोग यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग ऑपरेटर यूज़ करेंगे, क्योंकि बिना ऑपरेटर के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो आप देखेंगे आगे चल के यूनियन, कॉन्केटिनेशन और क्लोज़र, ये तीन ऑपरेटर यूज़ होते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, और इन्हीं तीनों ऑपरेटर की मदद से हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं। और ये ध्यान रखना है कि लैंग्वेज सेट ऑफ स्ट्रिंग होती है। अब बात हुई सेट की, तो चाहे जिस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें, अल्टीमेटली सेट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन लिखे हैं आप, रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ किए हैं, तो रेगुलर एक्सप्रेशन जो होगा वो उसको हम सेट में फिर कन्वर्ट कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। और अब हम इसमें अगर बात करें कि बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन या स्मॉलेस्ट रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, तो नल और फाई ये दो सबसे स्मॉलेस्ट रेगुलर एक्सप्रेशन है। नल मतलब जहाँ रेगुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू नल के इक्वल है, मतलब आप जब लैंग्वेज आपका सपोज डैट कि नल है, मतलब उसमें एक ही स्ट्रिंग है, वो भी नल है सिर्फ, तो r इज इक्वल टू नल होगा। अगर l इज इक्वल टू फाई है, मतलब उसमें कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, तो r की वैल्यू यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू फाई होगी। तो ये दो बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन है। बेसिक क्या कह सकते हैं, स्पेशल वन, ठीक है, स्पेसिफिक रेगुलर एक्सप्रेशन है। बाकी बेसिक में जैसे आप जो भी अल्फ़ाबेट, जिस अल्फ़ाबेट पे बेस्ड ऑन आपका रेगुलर लैंग्वेज होता है, वो इंडिविजुअली हर एक अल्फ़ाबेट एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन रहेगा। जैसे r इज इक्वल टू ए, r इज इक्वल टू बी, अगर ए बी आपके दो अल्फ़ाबेट हैं, वो r इज इक्वल टू ए भी हो सकता है, r इज इक्वल टू बी भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा लैंग्वेज आपका क्या है। और स्ट्रिंग जो होते हैं लैंग्वेज के अंदर, वो स्ट्रिंग एक एलिमेंट की तरह बिहेव करते हैं। हर एक स्ट्रिंग एक एलिमेंट की तरह बिहेव करता है, बोले जो वैलिड स्ट्रिंग होते हैं। अब स्ट्रिंग्स ए हो सकता है सिर्फ, या बी हो सकता है, डबल ए हो सकता है, डबल बी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी हो सकता है, बहुत सारी स्ट्रिंग, वो डिपेंड करेगा लैंग्वेज के अंदर, लैंग्वेज हमारा कैसा है उसके हिसाब से लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग्स होंगे। तो जो जो स्ट्रिंग्स उसमें आते हैं किसी भी लैंग्वेज में, वो सब और ऑपरेटर से हैं सारे स्ट्रिंग्स, और ओवरऑल वो पूरा लैंग्वेज बनता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, आप देखिए, जैसे एनी टर्मिनल सिंबल दैट इज एन एलिमेंट ऑफ सिग्मा, comma null, comma phi are regular expression. When we view a belongs to sigma as a regular expression, we denote by bold, that is bold में ये बुक टू बुक वेरी करता है, कैसे कहाँ क्या लिखा गया है, लेकिन KLP मिश्रा रेफर अगर आप करेंगे तो उसमें आपको ऐसे ही मिलेगा। अगर कोई दो रेगुलर एक्सप्रेशन R1 R2 हैं, तो R1 प्लस R2 मतलब उनका यूनियन करने के बाद भी रेगुलर एक्सप्रेशन ही बनेगा।
मतलब R1 प्लस R2 आपका एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। R1 और R2 अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उनका कॉन्कर्डिनेशन भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, मतलब R1 R2। R1 अगर मान लीजिए R एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, क्योंकि क्लोजर ऑपरेटर जो होता है वो यूनरी ऑपरेटर है, तो एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है, इस नाते एक ही ऑपरेंड R लिया गया है। तो R अगर एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो R एस्ट्रिक भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। R अगर एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो विद इन पैरेंथेसिस अगर आप उसको लिख देंगे तो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। और ये जो 1 to 5 स्टेप आप लिए हैं, समझें अभी तक, अगर 1 to 5 को रिपीट करते हुए ओवर अल्फ़ाबेट कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया जाएगा, मतलब इस 1 to 5 में से कोई भी स्टेप आप 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार चाहें उतना बार यूज़ करिए, बाकी भी यूज़ करिए, सब यूज़, सारे स्टेप यूज़ करिए, कुछ यूज़ करिए, जो भी रिजल्ट आउटकम आएगा वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा और 5th पॉइंट में लिखा गया है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें सिग्मा इज इक्वल टू ए बी दिया गया है, तो R इज इक्वल टू ए भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा, R इज इक्वल टू बी भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा। R ए और B का यूनियन कर लीजिए, मान लीजिए इसको R1 R2 कर दे थोड़ी देर के लिए, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 मतलब A प्लस B भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। R इज इक्वल टू R1 R2 मतलब ए बी भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। R इज इक्वल टू आपका, अगर हम इसको विद इन पैरेंथेसिस लिख दें तो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। R इज इक्वल टू, अगर हम ए बी का क्लोज़र लगा दें तो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, होल का लगाएं या केवल एक ही सिंबल पे लगाएं तो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। और अगर मान लीजिए आप सारे ऑपरेटर यूज़ करते हुए मिक्स करके बनाते हैं, जैसे R इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक ए ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप सारे जो भी आप 1 to 5 स्टेप्स लर्न करते हैं उसको मिक्स करके भी बनाएंगे, 1 टाइम या मेनी टाइम। जैसे ये ब्रैकेट आप फिर यहाँ पे लगा दीजिए और फिर क्लोज़र कर दीजिए तो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा, या यहाँ पे भी बीच में प्लस लगा दीजिए तो भी रेगुलर एक्सप्रेशन ही होगा ये रिजल्ट। तो ये रिजल्ट रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप कोई एक्सप्रेशन की बात करते हो तो ऑपरेटर की हायरार्की होती है या प्रायोरिटी। तो यहाँ पे 3 ही ऑपरेटर हैं जो कि यूनियन है, इंटरसेक्शन, यूनियन है, कॉन्कर्डिनेशन है और क्लोज़र है। तो यूनियन की इसमें सबसे कम प्रायोरिटी या लोएस्ट प्रायोरिटी होती है, कॉन्कर्डिनेशन की उसके बाद होती है और क्लोज़र की सबसे ज़्यादा होती है। मतलब ये जो तीनों लिखे गए हैं इस ऑर्डर में लिखे गए हैं, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, IOP इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। क्लोजर सबसे ज़्यादा, कॉन्कर्डिनेशन उससे कम और यूनियन सबसे कम। और मैथमेटिक्स के साथ अगर इसका कंपैरिजन करें, एनालॉगस से पता करें, तो जो बिहेवियर मैथमेटिक्स में एक्सपोनेंशिएशन का है वही यहाँ पे क्लोजर का है, जो कॉन्कर्डिनेशन का है वही यहाँ पे, जो वहाँ मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे कॉन्कर्डिनेशन है, जो वहाँ पे एडिशन है वही यहाँ पे आपका यूनियन है। तो ये एनालॉजी है। अगर मैथमेटिक्स और रेगुलर एक्सप्रेशन या रेगुलर अलजबरा ही कह लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो वहाँ यहाँ का तुलना करेंगे तो एक दूसरे के समकक्ष जो ऑपरेटर हैं वो इसी तरीके से हैं। यूनियन हालांकि उस तरह से व्यवहार करे ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एनालॉगस होता है, लगभग उसी तरह से होता है। तो इम्पोर्टेंटली ये है कि हम चाहे रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करें या सेट की तरह से रिप्रेजेंट करें, या सेट में भी रोस्टर फॉर्म में या टेबलर फॉर्म में करें, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में करें, या डिस्क्रिप्शन फॉर्म में करें, मतलब सेंटेंस के थ्रू बताएं। लैंग्वेज आपका अल्टीमेटली सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होता है, हर एक बहुत सारी स्ट्रिंग्स का ग्रुप होता है, और उसमें जो स्ट्रिंग्स होती हैं उस स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एक इंटरचेंज किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे
एग्जाम्पल लिखा गया है उसमें देखिए सेट फॉर्म में है, फिर इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो ये एक सेट है जिसमें ए बी बी ए एक स्ट्रिंग है, सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है, इस नाते उस रेगुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू ए बी बी ए हो गई है। यहाँ पे 101 है तो 101 रेगुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू हो गई। यहाँ पे देखिए अब दो स्ट्रिंग है 0110, तो कॉमा लगा के लिखा गया है। दोनों में से कोई एक आपकी स्ट्रिंग, जब भी आप बात करेंगे किसी एक ही स्ट्रिंग की एक समय बात करेंगे, पूरे ओवरऑल डिस्कशन में सारी स्ट्रिंग आएगी लेकिन एट ए टाइम एक ही स्ट्रिंग आएगी। तो इसी नाते यहाँ पे देखिए r इक्वल टू 01 + 10 करके लिखा गया, यानी 01 और 10। फिर ऐसे ही नीचे वाले एग्जांपल में 3 स्ट्रिंग है, तीनों को यूनियन लगा के या एडिशन सिंबल लगा के दिखाया गया है। यहाँ पे 2 स्ट्रिंग हैं तो उनको दिखाया गया है। यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रिंग है तो नल प्लस 0 प्लस 00 प्लस सो ऑन इस तरह से बनेगा। लेकिन ये आप एक और चीज़ सीख लीजिए, नल प्लस 0 प्लस 0 प्लस सो ऑन। तो जब भी कोई एक ही कैरेक्टर पे बेस्ड ऑन स्ट्रिंग है और रिपीट हो रही है मैनी टाइम्स, 1 टाइम्स टू मैनी टाइम्स, तो ये वैल्यू चूँकि इसके अंदर नल भी है तो ये 0 एस्ट्रिक के बराबर हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा होता नल प्लस 01 टू डिफरेंट कैरेक्टर पे बेस्ड ऑन होता, 0101 ये रिपीट हो रहा है बार बार, 0101 पूरा दोनों सिंबल रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी वैल्यू 01 का होल एस्ट्रिक हो जाएगा, 01 का होल एस्ट्रिक। अगर उसके अंदर नल है, अगर ये नल नहीं होता तो 0 एस्ट्रिक, तब एस्ट्रिक नहीं लगाते आप। ये जानिए कि जैसे 0 एस्ट्रिक में से अगर आपने नल निकाल दिया, बाहर कर दिया, क्योंकि एस्ट्रिक के अंदर नल है, तो ये चीज़ 0 प्लस के बराबर हो जाता है, मतलब नल को एक्सक्लूड करके नोटेशन है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखना रहेगा थ्रू आउट रेगुलर एक्सप्रेशन स्टडी। फिर इसी तरीके से देखिए नीचे लिखा गया है, और चूँकि ये प्लस वाला सिंबल जो 0 प्लस है ये अवॉइड किया जाता है, इस नाते हम 0 एस्ट्रिक यूज़ करते नहीं, 0 प्लस नहीं यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 विद इन पैरेंथेसिस 0 एस्ट्रिक, क्योंकि इसका मतलब हो जाता है 0, और इस 0 एस्ट्रिक का मतलब नल कॉमा 0 ऐसे मैनी टाइम्स अप टू मैनी टाइम्स। तो जब कॉन्केटनेट करते हैं, जैसे ये बाहर 0 लिखा है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन मतलब कॉन्केटनेशन, तो ये रिजल्ट जो आता है 0 नल 0 0 0, इस 0 को इसके साथ, फिर इस 0 को इसके साथ 00, फिर इसके साथ 000। तो कॉन्केटनेट जिस ऑर्डर में सिंबल्स होते हैं उसी ऑर्डर में लिखते हैं। 0 पहले लेफ़्ट में है तो लेफ़्ट में लिखेंगे, नल बाद में लिखेंगे। अगर यही 0 हम उठा के इस ब्रैकेट के राइट में कर दें, यहाँ पे कर दें, तो नल 0 आएगा, 0 नल नहीं आएगा, तब नल 0 आएगा। ये ध्यान रखना रहे, जिस ऑर्डर में रहेगा उसी ऑर्डर में। अगर 0 नल कॉन्केटनेट होने के बाद 0 ही बनता है, क्योंकि नल जो होता है वो आगे चल के पढ़ेंगे आप। जैसे मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में, वैसे यहाँ पे कॉन्केटनेशन ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में नल आपका होता है। नल मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एकदम 1 की तरह बिहेव होता है। तो 1 किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर मिलता है। इस नाते यहाँ पे भी 0 के साथ नल कॉन्केटनेट होगा तो 0 ही मिलेगा। तो 0 0 00 0 00 000 सो ऑन। तो ये चीज़ उसी के बराबर हो गया जो यहाँ पे नीचे लिखा गया था, ठीक है। यहाँ पे मतलब 1 1 करके है और हम 0 करके समझाएं, इतना अंतर है। तो ये चीज़ है कि इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद देखिए कुछ चीज़ें हैं, एग्जाम्पल जैसे एक दो गया है कि एक लैंग्वेज L1 है और कह रहा है कि दिस इज़ द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग जीरोज एंड वंस एंडिंग 00। तो मतलब आपकी जो सेट ऑफ स्ट्रिंग है या लैंग्वेज है उसमें वही स्ट्रिंग आएंगी जिसके लास्ट के 2 सिंबल 0 0 हों, और उसके पहले क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। तो जब आपको फ्रीडम दे देगी कि उसके पहले कुछ भी हो, तो कुछ भी अगर हो
पूरी स्वतंत्रता दे रखी है, तो उस जिस अल्फ़ाबेट पे बेस्ड ऑन आपका लैंग्वेज है उस सारे अल्फ़ाबेट यूनियन कर दीजिए ब्रैकेट में करके और उसके ऊपर क्लोज़र लगा दीजिए। तो 0 0 लास्ट 2 कैरेक्टर फिक्स हो गया, बाकी उसके पहले कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं है। आप में 1000 बार 0 लिखा हो स्ट्रिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको केवल लास्ट के 2 जीरो से मतलब है, इधर पीछे का चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस पीछे के जो सिंबल है वो अल्फ़ाबेट डिफाइंड अल्फ़ाबेट से होने चाहिए, आउट ऑफ द अल्फ़ाबेट सेट नहीं होना चाहिए। कि अगर आपका लैंग्वेज 0 1 2 अल्फ़ाबेट पे बेस्ड ऑन है तो ये नहीं कि 0 1 के अलावा और कोई कुछ यूज़ करिए, जैसे ए बी यूज़ कर लिया। लैंग्वेज आपका 0 1 पे बेस्ड ऑन है और स्ट्रिंग में आप ए और या बी कुछ ऐसे यूज़ कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा। तो ये एक बात है कि आपको कंडीशन जो दी होती है वो उसको फॉलो करते हुए आप जितना अधिक से अधिक स्ट्रिंग बना सकें, वो सारी स्ट्रिंग बनानी होती है। कोई ये नहीं होता है कि कंडीशन मतलब लिमिटेशन। यहाँ पे लिमिटेशन की तरह बिहेव करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा और आपसे कुछ ना कुछ स्ट्रिंग छूट जाएगी। आपको उस कंडीशन को फॉलो करते हुए अधिक से अधिक जितना स्ट्रिंग बना सकते हैं, मैक्सिमम ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग वी शुड इंक्लूड। फिर दूसरे एग्जाम्पल में देखिए दिया गया है कि L2 द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोज़ एंड वंस बिगनिंग विथ 0 एंड एंडिंग विथ 1। अब 2 कैरेक्टर शुरुआत का और लास्ट का आपको शर्त लगा दिया, अब बीच में फ्रीडम दे दिया गया। बीच में फ्रीडम मतलब 0 + 1 का होल है स्ट्रिंग। फ्रीडम मतलब सारे सिंबल्स जिस पे बेस्ड ऑन आपका लैंग्वेज है वो सारे सिंबल का यूनियन करिए, ब्रैकेट में कर दीजिए, क्लोज़र लगा दीजिए, बहुत सीधा सा। तो ये आराम से समझ में आ जाएगा। और इस तरह की बातों को दिमाग में रखिए कि कोई भी कंडीशन अगर दिया रहता है तो बाउंड नहीं है, आप उसको फॉलो करना है, केवल उसको फॉलो करना है और फॉलो करते हुए जितना अधिक बना सकते हैं उतना बनाइए। ये देखिए ये देखिए दोनों लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन फॉर्म में दिए गए थे। यहाँ पे सेट फॉर्म में दिया गया, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में, उसका रेगुलर एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट बनाना है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं 1 1 2 बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हो रहा है, ऐसे रिपीट हो रहा है। यानी कि जो चीज़ रिपीट हो रही है वही पिक करिए और उस पर क्लोज़र लगा दीजिए, क्योंकि नल इस लैंग्वेज के अंदर है, नल है। और 1 1 का रिपीटेशन हो रहा है। 1 1 पहली बार 1 बार आया, दोबारा 2 बार आया, तीबारा 3 बार आया। तो इस तरह का अगर पैटर्न है कि कंटिन्यूस नेचुरल नंबर्स टाइम्स रिपीट हो रहा है तो आप 1 1 एस्ट्रिक कर देंगे। अब इसमें कुछ आइडेंटिटी हैं रेगुलर एक्सप्रेशन से रिलेटेड। तो आइडेंटिटीज़ जो, ये तो आपको पता है, कहीं पे भी आइडेंटिटीज़ पढ़ते हैं तो उसका यूज़ जनरली सिंप्लीफिकेशन में यूज़ होता है कि आपको बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया गया उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, छोटा कैसे करते हैं, तो उसी के यूज़ के लिए दिया गया है। जैसे ये इसको स्टार्ट करने से पहले दिमाग में रख लीजिए कि फाई और नल, फाई हमारा मैथमेटिक्स के 0 की तरह है और नल हमारा मैथमेटिक्स में 1 की तरह से है। इसी नाते ये फाई जो होता है एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह बिहेव करता है। जैसे 0 एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट मैथमेटिक्स में होता है, 0 किसी नंबर के साथ ऐड करिए, नंबर के सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 1 किसी नंबर को मल्टीप्लाई करिए, मतलब 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करिए, उस नंबर की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस नाते मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, और 0 ऐड कर रहे हैं और इस नाते एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। इसी तरीके से यहाँ फाई और नल एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट हैं। और यहाँ पे फाई प्लस आर इसी वजह से आर के बराबर है। फाई बीइंग एड यूनियन आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब फाई बीइंग आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन ऑपरेशन, सो फाई प्लस आर और आर प्लस फाई, फाई प्लस आर इक्वल टू आर प्लस फाई एंड दीज टू इक्वल टू आर। क्योंकि फाई
अब प्रूफ के लिए अगर आपको बताना है तो आर्गुमेंटल प्रूफ करना पड़ेगा। फाई इज़ द स्पेसिफिक रेगुलर एक्सप्रेशन विच डजंट कंटेन एनी स्ट्रिंग ब्लैंक। फाई एक सेट ही है और उसके अंदर कुछ नहीं है। सो आर प्लस फाई इज़ द सेट विच इज़ just similar, will be similar to R, because all those string which are in capital R will be also in R plus phi or phi plus R, because phi doesn't contain any string। आर्गुमेंटल प्रूफ हो गया। सो phi plus R इक्वल टू R plus phi। बहुत सिंपल है प्रूफ करना, जो कि मैं बता ही रहा हूँ कि phi does not contain any string। phi is specific regular expression which is of which equivalent regular language is containing no strings, means no valid string। So R plus phi will contain those strings which are in capital R। So phi plus R or R plus phi will be equal to R। Phi R and R phi, फाई आर और आर फाई इज इक्वल टू फाई है, क्योंकि फाई आपका जीरो की तरह होता है। तो और कॉन्कर्डिनेशन किया गया है फाई का आर के साथ। कॉन्कर्डिनेशन मतलब बताया भी था मैंने पहले कि कॉन्कर्डिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स और टू रेगुलर एक्सप्रेशन इज जस्ट राइट फर्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशन और स्ट्रिंग, आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर दैट राइट सेकंड रेगुलर एक्सप्रेशन और सेकंड स्ट्रिंग। तो फाई आर का मतलब आर फाई और आर फाई दोनों का मतलब फाई है, क्योंकि फाई जीरो की तरह ट्रीट करता है। तो इसी वजह से जैसे मैथमेटिक्स में आप किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करिए तो जीरो हो जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी फाई आर या आर फाई इक्वल टू फाई हो गया। क्योंकि होता क्या है कि फाई कोई स्ट्रिंग है ही नहीं, इसके अंदर कोई स्ट्रिंग होती नहीं। अब कॉन्कर्डिनेट करेंगे तो वो भी किसी स्ट्रिंग के इक्वल मिलेगा नहीं, तो इसी नाते वो फाई के इक्वल हो जाता है। आर्गुमेंटली प्रूव कर सकते हैं। इसी तरीके से नल आर और आर नल इक्वल टू आर होता है। आप इसको प्रूव कर सकते हैं आर्गुमेंटल कि आर जो होता है वो सेट ऑफ स्ट्रिंग है, कुछ सर्टेन सेट ऑफ स्ट्रिंग है, एंड दीज स्ट्रिंग्स विल बी null will be concatenated with these string। So these string will be unchanged because null doesn't affect on any string after concatenation। So null r will be equal to r null r equal to r, क्योंकि null के अंदर null एक specific string है which doesn't contain any character, so it does not going to change any string which are in capital R। So null concatenated with all strings which are in capital R will doesn't change। So null R or R null will be equal to capital R। जैसे फॉर एग्जांपल R के अंदर अगर A है तो कुछ स्ट्रिंग आप ऐसे एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए। R इज इक्वल टू मान लीजिए A प्लस ए है एक एग्जांपल के तौर पे। अब आप इसको नल आर करिए तो नल आर मतलब नल ए प्लस नल ए हो जाएगा। अब आप देखिए क्या मतलब निकला, ए और ए ही निकला, वही चीज़ निकला मतलब, तो दिस विल बी इक्वल टू आर। तो इस वजह से क्योंकि नल जब कॉन्कर्डिनेट किया जाएगा तो किसी भी स्ट्रिंग पे कोई, अभी दो स्ट्रिंग थी आर के अंदर और नल आर लिखा गया, नल मतलब लेफ़्ट में है तो लेफ़्ट में हर स्ट्रिंग के पहले लिख दिए, ए के पहले भी ए के भी पहले, कोई किसी के स्ट्रिंग के में कोई चेंज नहीं किया। सो जस्ट इट विल बी सिमिलर टू कैपिटल आर। सो नल आर और आर नल इक्वल टू कैपिटल आर। आप आर नल करेंगे तो वही काम राइट में लिख के करेंगे, मतलब ए प्लस ए है, अब आर नल इक्वल टू ए नल प्लस ए नल हो जाएगा और अल्टीमेटली ये ए प्लस ए ही आएगा, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से आर्गुमेंटल प्रूफ आप अपने दिमाग में एग्जाम्पल में रखेंगे तो आर्गुमेंट के थ्रू प्रूफ कर ले जाएंगे। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे दिया गया है नल एस्ट्रिक और फाई एस्ट्रिक। तो नल एस्ट्रिक इक्वल टू नल, फाई एस्ट्रिक इक्वल टू नल, ये स्पेसिफिक हैं, प्रूफ भी किया जा सकता है लेकिन इसको ऐसे याद रखिए।
कोई ज़रूरत नहीं है। अगर दिमाग लगाएंगे तो प्रूफ हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए नल एस्ट्रिक की बात कर लीजिए। नल एस्ट्रिक मतलब क्या, नल, फिर नल को अब आपको एक बार लिखिए, फिर 2 बार लिखिए, फिर ऐसे रिपीट करते रहिए। पहला नल तो इस एस्ट्रिक के नाते है, दूसरा नल चूँकि इसको इस यहाँ जो भी लिखा है एक बार लाना है, फिर जो यहाँ लिखा हो 2 बार लाइए। अल्टीमेटली ये नल प्लस 2 टाइम्स नल ऐसे हुआ। अब ये जितने भी इधर लिखे गए हैं सब सिंगल नल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आप नल प्लस नल प्लस नल, नल प्लस नल ऐसे करते रहेंगे, उनका मतलब फाइनली नल के बराबर ही होता है। किसी भी सिंबल को आप 1000 बार, 10,000 बार, करोड़ बार आप यूनियन कर दीजिए तो वो सेट जो बनेगा उसी सिर्फ एक ही बार के बराबर होगा, उस सेट के बराबर ही होगा। आप यहाँ नल ना लिख के ए प्लस प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए करिए तो वो फाइनली ए के बराबर ही आएगा, क्योंकि उसका मतलब क्या है, एक सेट जिसके अंदर ए कई बार लिखा गया है कॉमा लगा के, तो अल्टीमेटली वो किसके बराबर, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं होता सेट के अंदर, तो उस तर्क से भी आप नल के बराबर इसको कर सकते हैं। और ये बात ध्यान में रखिए कि नल एक बात ये भी ध्यान रखना है कि नल और प्लस नल कई बार लिखा हो तो ये कॉन्कनेट होके चाहे जितनी बार लिखा हो नल के बराबर आता है। चाहे एक बार आप लिखिए, चाहे 10 बार लिखिए, चाहे 3 बार लिखिए, चाहे 2 बार लिखिए, और नल के बराबर होता है। तो उस जो पिछला हमने एक्सप्रेशन लिखा था नल प्लस 2 टाइम नल पर 3 टाइम नल, तो जहाँ 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम आ रहा है वो सब अल्टीमेटली नल में, सिंगल नल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपको नल प्लस नल ऐसे मेनी टाइम्स मिलेंगे और सब अल्टीमेटली सिंगल नल में रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है प्रूफ में। इसी तरीके से r प्लस आर इक्वल टू आर लिखा गया है, तो r प्लस आर इक्वल टू आर कैसे आता है। r एक सेट है, फिर r एक सेट है, और दोनों का यूनियन किया जा रहा है। मतलब r के अंदर कुछ है स्ट्रिंग, फिर दूसरे r के अंदर भी वही स्ट्रिंग होगी। तो आप सेट थियरी दिमाग में रखेंगे कि हाँ ये सेट ही तो है अल्टीमेटली, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। तो इन दो सेम सेट है, जो सेट ये लिखा है वही सेट ये भी लिखा है, दोनों सेट सेम है, तो क्या आएगा, वही आएगा, कुछ चेंज होगा नहीं। तो इसी नाते r प्लस आर इक्वल टू आर है। तो आप आर्गूमेंट से प्रूव कर सकते हैं r प्लस आर मीन्स वी आर डूइंग यूनियन ऑफ ए सेम सेट, so we will get finally original set that is r, so r plus r is equal to r। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। तो ये जितने भी हमने आज अभी इस वीडियो में एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कशन किए हैं, आइडेंटिटीज़ के बारे में, वो सब अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको सिंप्लीफिकेशन बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चंस आपके सिंप्लीफिकेशन से भी रिलेटेड पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम में। तो इनको आप थोड़ा बढ़िया से प्रैक्टिस कर डालिए, करना भी चाहिए प्रैक्टिस। रेस्ट जो है हम दूसरी वीडियो में बताएंगे, बाकी जो आइडेंटिटीज बचे हुए हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो हमने बताया है, रेगुलर एक्सप्रेशन आप रफली दिमाग में रखिए कि हाँ ये एक रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है। जैसे हम सेट रिप्रेजेंटेशन पढ़े हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लैंग्वेज बताना रहता है, उसी तरीके से ये भी एक तरीका है जो कि अलजेब्रिक फैशन है। अब अलजेब्रा की बात होती है तो निश्चित तौर पे ऑपरेटर यूज़ होगा, और 3 ऑपरेटर आप दिमाग में रखिए, कॉन्कर्डिनेशन, यूनियन, क्लोज़र। और इन तीनों ऑपरेटर में क्लोज़र का जो रोल है वो एकदम एक्सपोनेंशिएशन जो मैथमेटिक्स में होता है अलजेब्रा में, और जो कॉन्कर्डिनेशन है उसका रोल एकदम मल्टीप्लिकेशन की तरह से है, और जो है यूनियन एडिशन की तरह से है। तो अच्छा, अलजेब्रा की अगर आप बात करें, अलजेब्रा के सेंस में मैथमेटिक्स को लें तो एकदम सटीक बैठेगा, क्योंकि x इंटू वाई वहाँ पे आप करते हैं तो x y लिख देते हैं, या फिर x प्लस वाई लिखते हैं, 2
टर्म अलग अलग लेके तो एक्स वाई ही आता है। हाँ, थोड़ा सा एक्स प्लस वाई ही रहता है। हाँ, थोड़ा सा अंतर है, जैसे एक्स प्लस एक्स वहाँ अलजबरा में लिखते हैं तो वहाँ पे 2x हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप x प्लस एक्स लिखे तो ये x के बराबर ही आएगा, क्योंकि ये सेट भी ध्यान में रखना है। इसी नाते जस्ट सिमिलर नहीं कहा जाता, एनालॉगी कहा जाता है। तो x प्लस एक्स वहाँ पे 2x तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे x प्लस एक्स ही रहेगा, क्योंकि सेट ऑफ स्ट्रिंग की बात होती है। हर एक स्ट्रिंग सेट के अंदर जो होती यूनिक होती है, तो रिपीट इसी नाते रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। अगर आप यूनिकनेस मेंटेन रखना चाहते हैं तो कोई भी एलिमेंट आप रिपीट नहीं करेंगे। रिपीट करेंगे अगर 2 बार कोई एलिमेंट सेम एलिमेंट आ गया तो यूनिकनेस प्रॉपर्टी हट जाती है। तो हायरकी में सबसे ज़्यादा तीनों ऑपरेटर जो हैं उसमें हायरकी में सबसे ज़्यादा आपका क्लोज़र का होता है, उसके बाद कॉन्कर्डेशन, और उसके बाद सबसे लास्ट में जो होता है वो आपका यूनियन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया जाए, रेगुलर एक्सप्रेशन a* प्लस b, तो सबसे पहले यहाँ पे b लिख दिया जाए, यहाँ पे भी, तो सबसे पहले आप इस क्लोज़र को सॉल्व करोगे। क्लोज़र सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा क्या चीज़, नल a सो ऑन, फिर उसके बाद b लिखा है, फिर यूनियन b किया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे कॉन्कर्डेशन को, तो ये हो जाएगा a नल b हो जाएगा, फिर a b ही रहेगा, फिर a b जो होगा a b हो जाएगा, ऐसे सो ऑन। फिर उसके साथ में यूनियन आपको b करना है, तो यूनियन b करेंगे तो आपको मिलेगा, चूँकि b को रिपीट नहीं करना है, इस नाते एक बार ऑलरेडी इस सेट के अंदर b है तो यही जो ऊपर ब्रैकेट में लिखे हैं वही चीज़ आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ इसमें क्या है कि सबसे पहले क्लोज़र सॉल्व किए, फिर कॉन्बिनेशन को सॉल्व किए, तब फिर यूनियन किए, क्योंकि प्री डिफाइंड है प्रियोरिटी किस ऑर्डर में हमें सॉल्व करना है, जैसे मैथमेटिक्स में बॉड मास रूल करते हैं उसी तरीके से। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के इसको आप लोग रिवाइज़ करिएगा। नेक्स्ट चीज़ें जो भी हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।